आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। चीन का इतिहास धोखेबाजी और पड़ोसियों पर वर्चस्व जमाने वाला रहा है। अब चीन की नजर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय पर है। धोखे से हिमालय पर कब्जा करना चाहता है चीन। इसके लिए उसने नेपाल के सागरमाथा की ओर एवरेस्ट पर 5G का टावर लगा दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है एवरेस्ट पर 5G टावरों के जरिए चीन अपने पड़ोसी देशों खासकर भारत, बांग्लादेश और नेपाल पर नजर रखना चाहता है। नेपाल के सागरमाथा से न्यूज 24 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कब्जा जमा लेते हैं। चाइना ने लॉकडाउन के दौरान सगरमाथा अंचल के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे अपना 5G टावर को स्टेबल कर दिया है, जिसके बाद चाइना इस टावर को स्टैंड कर पूरे हिमालय पर अपनी नजर बनाना चाहता है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। हिमालय की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। एक ओर बर्फीला तूफान, दूसरी ओर मुश्किल चढ़ाई। तमाम मुश्किलों के बीच ये लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल किसी फौजी की तरह। दरअसल ये सभी इंजीनियर और टेक्नीशियन हैं, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 5G टावर लगाने की। और देखते ही देखते चाइनीज इंजीनियरों ने हिमालय में खड़ा कर दिया 5G टावर। चाइना इस हिमालय पर अपनी टावर बनाकर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत पर अपनी निगाह टिका रहा है और इसकी मदद नेपाल की कम्युनिस्ट ओली कर रही है। हिमालय में साजिश के इस 5G टावर का असली मकसद है भारत, नेपाल और बांग्लादेश समेत पास पड़ोस के देशों की निगरानी करना। हिमालय में इस 5G टावर के जरिए चीन बड़ी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर 5,300 मीटर, 5,800 मीटर और 6,500 मीटर की ऊंचाई पर 5G इंटरनेट नेटवर्क स्थापित किया है। हिमालय पर 5G टावर लगाने का काम चाइना मोबाइल और हुवेई कंपनी ने मिलकर किया है। हिमालय पर इस 5G नेटवर्क स्टेशन को लगाने में चीन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। नेपाल के सबसे बड़े पर्यटक स्थल माउंट एवरेस्ट पर भी अब चाइना का कब्जा। चाइना ने सगरमाथा अंचल के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी अपना कब्जा जमा लिया है और पर्यटकों को अपनी चाइना की ओर से जाने का इशारा दे रहा है। पर्यटक स्थल को अपने कब्जे में लेने के बाद वहां के न्यूज एजेंसी ने भी अपने ट्विटर पर गूगल के मैप में माउंट एवरेस्ट को चाइना में दिखाया है। लेकिन चीन की साजिशों की पोल खोल रहा है ये ट्वीट, जिसे वहां के सरकारी मीडिया CGTN की ओर से 2 मई 2020 को किया गया है। इस ट्वीट में माउंट एवरेस्ट को चीन के तिब्बत का हिस्सा बताया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब चीन की काली नजर पूरे हिमालय पर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ग्लोबल टाइम्स ने इसको कोशिश की कि ये दिखाया जाए कि ये चाइना तिब्बत की तरफ है, लेकिन जब विरोध हुआ तो एकदम ट्विटर से उसको हटा दिया गया। इनफैक्ट ये 1960 में ही फैसला हो गया था कि जो नॉर्दर्न साइड है वो तिब्बत की तरफ है और सदर्न साइड नेपाल की तरफ है।
लेकिन न जाने क्यों 23 मई को हुआवे 5G की जो कंपनी है उसने इस जगह के ऊपर में सर्वेलेंस और अपना नेटवर्क का इस्टेब्लिश किया है। ये चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क CGTN जो है ये इस इलाके को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार की तरफ सर्वेलेंस कर सके। चीन का दावा है कि वो माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क इसलिए लगा रहा है जिससे वैज्ञानिक रिसर्च हो सके, मौसम की सटीक जानकारी मिल सके और पहाड़ पर संचार तंत्र स्थापित हो सके। लेकिन ये सब कहने सुनने की बातें हैं। चीन की काली नजर तो हमेशा से तिब्बत और एवरेस्ट पर अपनी स्थिति मजबूत करने की रही है। एवरेस्ट चोटी बेहद दुर्गम है और चीन की ओर से इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ऐसे में नेपाल की ओर से चाइना हिमालय पर कब्जे की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है, जिसका नेपाल के सागरमाथा में प्रचंड विरोध हो रहा है। चाइना के ई जे अखनी कूटनीतिक पॉलिसी छे जे अठिना 5G अखनी आके टावर सब नेपाल में लगेलकै या नेपाल के भूमि पर वो अपना जे कब्जा जमा के राखने छे ओकरा ओई कब्जा से ओई भूमि के हस्तांतरण करो वा नेपाल सरकार का हमरा सब एकदम संपूर्ण रूप से सहयोग करे तैयार छिए कि ओई भूमि के लेल हमरा सब तैयार छिए। लेकिन जते नेपाल के भूमि के सवाल आवे छे वो भूमि हमरा आर के अपन आत्मीयता के भूमि छिए और हिंदुस्तान संगे जे हमरा आर के संबंध छे ओकरा तोड़े ले जे लागल छे ओकर घोर विरोध करे छिए। नेपाल के सागरमाथा के लोग गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि नेपाल की कोली सरकार चीन के इशारे पर काम कर रही है, उनके पर्यटन स्थलों को चीन को सौंप रही है। हैरानी की बात यह है कि अब नेपाल के भी कुछ इलाकों को चाइना अपना बताने लगा है। पूरा दुनिया जानती है ये विश्व का सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर्स की, लेकिन अगर चाइना की माने तो अभी कहते हैं कि उनके नापदंड के मुताबिक ये अभी 8,844 हो गई है। वो तो उनकी हाइट भी कम करना चाहते हैं। चाइना का इरादा क्या है, नीयत क्या है, इसके अंदर में थोड़ा खोट दिखाई देता है। और सबसे ज़रूरी है कि नेपाल समझे कि जब पूरा विश्व कोरोना के साथ में लड़ रहा है उस वक्त में चाइना माउंट एवरेस्ट के ऊपर में चढ़ के हुआवे जो उसकी कंपनी है 5G की और CGTN वो वहाँ पर अपना नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। नेपाल को तो ये भी मालूम है कि रुई की तरफ में जो उनका नॉर्थ में विलेज है, गांव है, वहाँ पर भी चाइना की सड़कें आ गई हैं। जो चाइना का इंटरफेरेंस है नेपाल के अंदर में वो बढ़ गया है। चीन की हिमालय पर कब्जे की साजिश डिकोड होने लगी है। नेपाल के लोगों की भी समझ में आने लगा है कि उनके देश में चीन धोखे की किस स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। इसीलिए नेपाल के कई शहरों में चीन के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है। ये आंदोलन, ये नेपाल और भारत का जो संबंध है ये पौराणिक संबंध है। ये सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से जो हमारा भारत और नेपाल का जो संबंध बेटी रोटी का संबंध है, उस संबंध के लिए जो हम लोग आज नागरिकता ये नेपाल की सरकार ने जो अभी हैकमवादी तरीका से इस देश के नागरिक को भारत के नागरिक से जो एक संबंध हो रहा था उस संबंध तोड़ने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास के विरुद्ध में यहाँ के सारे नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे हैं। नेपाल के लोग भारत के साथ रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। चीन के धोखे से अपने मुल्क के हुक्मरानों को सतर्क करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन नेपाल की कोली सरकार 0 सन्नाटे में है। कुछ भी बोलने से साफ साफ बच रही है। भले ही नेपाल की मौजूदा सरकार अपने यहाँ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को अनसुना कर दे, लेकिन धीरे धीरे चीन नेपाल पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। इंच इंच आगे बढ़ते हुए नेपाल के एक एक कर गांव को चीन का हिस्सा बनाने की साजिशों में जुटा है। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अपना बताने लगा है और हड़पने की बड़ी साजिश रच चुका है। अभिषेक मिश्रा, सागरमाथा, नेपाल, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।